स्वागत है। आज हम स्टीफन कोवी की जो बहुत मशहूर किताब है अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें, उसकी ज़रूरी बातों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, ये किताब सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं बताती, ये तो मतलब चरित्र और सिद्धांतों की बात करती है। बिल्कुल। जैसे एक कहावत है ना, अपने दिल की पूरी लगन से रक्षा करो क्योंकि जीवन का स्रोत वही है, कुछ वैसा ही। सही कहा। कोवी यही कहते हैं कि असली असर, बाहरी कामयाबी वो अंदर के चरित्र से आती है, सिद्धांतों पर टिकने से। ये अंदर से बाहर वाला नजरिया है। तो चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं। प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। ये सुनने में लगता है कि बस पहल करो, पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये समझना कि हमारे साथ जो होता है और हम उस पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बीच में चुनाव करने की आजादी है हमारे पास। अच्छा, मतलब हम हालात के गुलाम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। ये जिम्मेदारी लेने के बारे में है, दूसरों पर या हालात पर दोष डालने के बजाय। विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण याद है ना? हाँ, यातना शिविर में भी उन्होंने अपनी आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रखी। वही तो, हमें अपने प्रभाव के दायरे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करना चाहिए, उन चीजों पर जिन पर हम कुछ कर सकते हैं। ना कि सिर्फ चिंता के दायरे, सर्कल ऑफ कंसर्न पर सोचते रहना जिन पर हमारा कोई जोर नहीं। एकदम सही। प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा वहीं लगाते हैं जहां असर डाल सके, और इससे उनका प्रभाव बढ़ता भी है। ठीक है, तो अगर हमने जिम्मेदारी समझ ली, प्रोएक्टिव बन गए, तो फिर सवाल आता है जिम्मेदारी किस दिशा में? यहाँ शायद दूसरी आदत काम आती है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप जीवन में आखिर क्या पाना चाहते हैं, आपके असली मूल्य क्या हैं, उसे पहले साफ करें। और फिर उसी रोशनी में अपने रोज के काम करें, फैसले लें। हाँ, इसे कोवी व्यक्तिगत नेतृत्व कहते हैं। हर चीज असल में 2 बार बनती है, पहले हमारे दिमाग में, फिर असलियत में। अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना इसमें बहुत मदद कर सकता है। ये सोचना कि हम अपने अंतिम संस्कार में क्या सुनना चाहेंगे, ये काफी शक्तिशाली तरीका ये समझने का कि सच में जरूरी क्या है। हाँ, ये हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से ऊपर उठाकर बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और उन प्राथमिकताओं को असलियत में कैसे उतारें। यहीं पर तीसरी आदत आती है, पहली चीजें पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये टाइम मैनेजमेंट से कुछ ज्यादा लगता है, जरूर। ये है व्यक्तिगत प्रबंधन, मतलब अनुशासन से वो काम करना जो हमने दूसरी आदत में तय किए थे कि जरूरी है। कोवी का वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स यहाँ बहुत काम का है। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला। हाँ, और उसमें भी क्वाड्रेंट 2, यानी वो काम जो जरूरी तो है पर एकदम जरूरी नहीं लगते, जैसे रिश्ते बनाना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना, प्लानिंग करना, इन पर फोकस करना। हम अक्सर क्वाड्रेंट आई, जरूरी और तत्काल, या 3, तत्काल पर जरूरी नहीं, में ही उलझे रहते हैं। बिल्कुल, और क्वाड्रेंट 2 ही है जो लॉन्ग टर्म में हमारी क्षमता बढ़ाता है। इसी में वो स्टुअर्डशिप, डेलीगेशन वाली बात भी आती है। हाँ, मतलब सिर्फ काम पकड़ा देना नहीं, बल्कि लोगों को नतीजे की जिम्मेदारी देना, उन्हें तरीका चुनने की आजादी देना। जैसे कोवी ने अपने बेटे को लॉन की देखभाल का काम दिया था। लक्ष्य था हरा और साफ, कैसे करना है ये बेटे पर था। इससे भरोसा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ते हैं। अच्छा, ये पहली 3 आदतें तो हो गई व्यक्तिगत जीत। अब सार्वजनिक जीत की तरफ चले। चौथी आदत, जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? ये एक नजरिया है, एक सोच है, आपसी फायदे की सोच। ये मानना कि दुनिया में सबके लिए काफी सफलता है। इसे वो अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। स्कैर्सिटी मेंटालिटी के उलट, कि मेरी जीत के लिए तुम्हारी हार जरूरी है। हाँ, ये सहयोग की भावना है, और अगर कभी ऐसा लगे कि दोनों के लिए जीत मुमकिन नहीं है, तो नो डील यानी समझौता न करना भी एक विन विन विकल्प हो सकता है। जबरदस्ती के समझौते से बेहतर है। और आपसी फायदे के लिए ये जरूरी है कि हम दूसरों को ठीक से समझें। तो 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाया जाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत बहुत जरूरी है प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए। हमें सच में सहानुभूति से सुनने की कोशिश करनी चाहिए, एम्पैथिक लिसनिंग। मतलब सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना, नहीं, बल्कि सामने वाले का नजरिया, उसकी भावनाएं, उसकी जरूरतें, उसे गहराई से समझने की नीयत से सुनना। हम अक्सर सलाह देने या अपनी बात कहने में बहुत जल्दी करते हैं। पहले समझें,
फिर अपनी बात रखें। समझने और विन विन सोचने के बाद छठी आदत है तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। इसका क्या मतलब है? सिनर्जी का मतलब है रचनात्मक सहयोग, जहां पूरा उसके हिस्सों के जोड़ से ज्यादा होता है। मतलब 1 + 1 = 3 या शायद 10 भी। अच्छा, ये कैसे होता है? ये तब होता है जब हम मतभेदों का सम्मान करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, अलग अलग नजरियों को, ताकतों को मिलाते हैं। तब ऐसे समाधान निकल सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था। ये टीम वर्क और क्रिएटिविटी की सबसे ऊंची स्टेज है। और फिर इन सब आदतों को बनाए रखने के लिए 7वीं आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। हाँ, ये है खुद को लगातार बेहतर बनाने की आदत, अपना नवीनीकरण। कोवी इसके 4 पहलू बताते हैं। शारीरिक यानी व्यायाम, सही खाना, आराम। आध्यात्मिक, अपने मूल्य, ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव। मानसिक, पढ़ना, सीखना, लिखना। और सामाजिक, भावनात्मक, रिश्ते, दूसरों की मदद, सहानुभूति। मतलब खुद पर निवेश करना। बिल्कुल। ये अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को धार देते रहना है। वो पीपीसी बैलेंस वाली बात, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। अगर आरी तेज नहीं करेंगे तो पेड़ कैसे काटेंगे? सही कहा। तो अगर कोई इन आदतों को अपनाना चाहे तो कुछ छोटे कदम क्या हो सकते हैं? जैसे शायद 30 दिन सिर्फ अपने प्रभाव के दायरे में ही काम करने की कोशिश करें। हाँ, ये अच्छा है। या अपना मिशन स्टेटमेंट लिखने बैठे हैं, या अपनी हफ्ते की प्लानिंग में क्वाड्रेंट 2 कामों के लिए जानबूझकर वक्त निकालें। बातचीत में सच में ध्यान से सुनने की प्रैक्टिस करें और नियमित रूप से आरी तेज करने के लिए, मतलब अपने लिए समय निकालें। ये सब बहुत अच्छे तरीके हैं शुरू करने के। बस ये याद रखना जरूरी है कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई जादू की छड़ी नहीं। असली बदलाव सिद्धांतों को जीने से आता है। हाँ, अंदर से बाहर वाला बदलाव। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज आप अपने अंदर, अपने नजरिए में या अपने व्यवहार में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जो इन आदतों में से किसी एक से जुड़ा हो और जिसका लंबे समय में सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़े? सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।